चलिए देखते हैं कि 12 नवंबर के दिन निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, क्या लेवल्स है जो इम्पोर्टेंट है ऑप्शन के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, और कहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। तो चलिए सीधे चार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर इसको 2 लेवल है। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से भी देखें तो 25,800 का कॉल हुआ यहाँ पर मैक्सिमम है और एक स्विंग हाई की है, तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 25,600 और आपको एक अच्छा सपोर्ट दिखेगा, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 25,500 पे मैक्सिमम पुट वाई बैठेगा नेक्स्ट एक्सपायरी में, मतलब अगली एक्सपायरी जो भी होने वाली है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना जो बैठ रहा है वो 25,800 और 25,600 के बीच में बैठ रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब कल क्या, मैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट पर लगाता तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से मार्केट में काम हो सकता है। देखो मार्केट वर्टिकली लगभग 300 पॉइंट कवर कर चुका है, लगभग 300 पॉइंट, 450 रुपए से मार्केट 700 रुपए पर 250-300 पॉइंट कवर कर चुका है। तो क्या है कि मार्केट भर चुकी है। तो अगर कल गैप अप हो जाए मार्केट में तो एक सेलिंग आएगी। अगर मार्केट में गैप डाउन आए और गैप डाउन अच्छी, जैसे 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट की गैप डाउन आती है तो एक अच्छी बाइंग अपने को देखने को मिल सकती है। तो अपने पास जो की लेवल है, की लेवल ये है कि 600 से 650 रुपए के बीच का कोई लेवल, अभी 700 पर बंद हुए हैं, तो 600-650 के बीच में आता है तो वहां पर एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर इस तरीके से नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो आपका अभी सपोर्ट बनाएगा इसे और फिर ऊपर जाएगा। तो ऊपर आपको 25,800 रुपए तक के लेवल खुले हुए हैं जहां तक मार्केट जा सकता है। पर इन केस मार्केट में 25,780, 25,800 रुपए की गैप अप हो जाती है तो एक तो कैंडल के बाद वहां से एक आपको एक शूटिंग स्टार या स्पिनिंग कैंडल या डोजी के थ्रू एक सेल मिलेगा जिसको आप राइड कर सकते हैं। फ्रेश एक्सपायरी रहेगी, प्रीमियम महंगे मिलेंगे, डेल्टा थीटा भी ऑन एवरेज रहेंगे, तो आप एक द मनी में या हल्का सा इन द मनी में ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। वो 800 और 600 का लेवल है। अगर 600 तोड़ दे तो फिर 500 पे सपोर्ट लेगा, फिर वहां से 650-700 जाएगा। अगर बड़ा गैप अप हो जाए तो 800 से सेलिंग आ जाएगी, 850 से सेलिंग आ जाएगी। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करें? फ्लैट ओपन होता है तो भाई नीचे आने दीजिए, थोड़ा सा पीछे आए फिर ऊपर जाए, या पहले ऊपर चले जाए तो फिर नीचे आएगा, यही होगा, ज्यादा कुछ होगा नहीं। बाकी एनालिसिस कैसे लेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी चीज के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज बता दीजिए, उस बारे में भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ सेंसेक्स का एनालिसिस भी देख लेते हैं, क्योंकि एक्सपायरी -1 डे रहेगा तो प्रीमियम काफी लिक्विड और सस्ते रहेंगे, जिससे आप बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं किसी भी तरीके के मूवमेंट का। सेंसेक्स में भी सेम है कि बड़ा वर्टिकल मूवमेंट आया है, तो अगर कोई गैप अप आ जाती है 84,000 तक की या 84,300 तक की, तो फिर यहाँ से आपको एक सेल देखने को मिलेगा। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो पहला सपोर्ट लेगा 83,500 के आसपास, वहां से एक बाय बन सकती है, आप चाहें तो करें या अपने स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें। और अगर बड़ी गैप डाउन जाती है तो 83,000 के आसपास, 83,200 के आसपास से एक बड़ी अच्छी लॉन्ग आप प्ले कर सकते हैं, इसमें बड़ा पैसा मिल जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा लेवल्स नहीं है। मान लीजिए बड़ा ही एक्सट्रीम गैप अप हो जाएगा तो 84,500, 84,500 वहां से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम कॉल हुआ है। अभी स्ट्रॉन्ग कॉल हुआ है 84,000 पर है, दूसरा बड़ा है 84,500 पे, क्योंकि एक्सपायरी पास में है। तो 84,000 पे एक बड़ा राइटर है, 84,500 पे भी सेम ही उसी तरीके का राइटर है, पर वो भी स्ट्रॉन्ग है बंदा। तो मुझे लगता है कि अगर 84,500 कल चले जाता है तो वहां से एक सेलिंग आपको अच्छी आती हुई दिखेगी, अगर बड़ी बाइंग आ जाती है तो। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हल्का सा या तो नीचे आने दीजिए 83,500 के आसपास, 600 के आसपास, वहां से एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। या फिर बड़ा गैप अप होने के बाद 84,200, 100 वहां से कोई सेल देखने को मिल सकती है। तो देखिएगा, हाँ अगर बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप ढूंढ रहे हैं जहां से आप फ्यूचर लॉन्ग कर सके तो फिर आपको 83,200, 83,000 का लेवल बढ़िया रहेगा। शॉर्ट करने की प्लान कर रहे हैं सिर्फ एक्सपायरी तक की तो 84,500, 84,600 के आसपास कहीं फ्यूचर शॉर्ट करेंगे तो हो सकता है कि ज्यादा पैसा मिल जाए। हाँ अगर कोई ऑप्शन सेल करना चाहता है तो 85,000 का ऑप्शन ठीक रहेगा अभी सेल करने के लिए। और नीचे सेल करना चाहते हैं तो 83,000 और 83,000 के नीचे वाले, मतलब 82,900, 82,800 वो वाले ऑप्शन आप पुट में शॉर्ट कर सकते हैं। और ऊपर 85,000 का कॉल, 85,200 का कॉल सेल कर सकते हैं। देखिए प्रीमियम है कि नहीं वो तो आपको देखना पड़ेगा, और आपका प्रॉफिट कितना है वो भी आप देखेंगे। इस तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।